सारे तुम्हारे पैदा होने के पहले से ही लीक्स। वो पेपर उन्होंने न्यूज़पेपर में ही प्रिंट कर दिया। पेपर के मॉर्निंग में इन्फॉर्म किया कि पेपर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, पेपर वाज लीक। तो सोचो, तुम दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, PYQs लगा रहे हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं कि आ जाओ, चलो घूमने चलते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन तुम उन्हें मना कर दो सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम के लिए, एक वैल्यूएबल ड्रीम के लिए कि नहीं मैं अफसर बनूंगा। तुम्हारी माशूका तुम्हें फ़ोन करती है, लेकिन तुम उसे भी मना कर देते हो, क्योंकि इस वक्त के लिए तुम्हारी माशूका तुम्हारी किताबें हो रखी है। और तुम जाते हो, तैयारी करते हो, पेपर देते हो और तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या पता चलता है कुछ दिनों बाद कि किसी बहन के भाई ने वो पेपर ही लीक कर दिया। और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि पेपर अभी से लीक हो रहे हैं। नहीं, तो यहाँ तुम गलत। ये तो जो पेपर्स हैं सारे तुम्हारे पैदा होने के पहले से ही लीक्स हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ पेपर के बारे में बात करेंगे, मेजर पेपर लीक्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो तुम पेपर देख रहे हो मेरे हाथ में, ये उन्हीं सब चीज़ों का काला चिट्ठा है। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, तो वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि आज़ादी के बाद से ही पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि तब पेपर लीक्स अगर हुआ भी करते थे तो वो पब्लिक डोमेन में इतना डाटा ही अवेलेबल नहीं है कि वो ट्रेस हो सकता या उस वक्त ट्रेस किया जा सकता था। और अगर किया भी गया होगा तो वो ऑनलाइन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जितना हम रिसर्च कर पाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो पहला डाटा मिला है मेजर पेपर लीक्स का, वो 1991 का है। तो उस डाटा पे जाने से पहले, उस पेपर लीक्स पे जाने से पहले तुम ये स्क्रीनशॉट देखो, उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं 1991 यूपीएससी पेपर लीक से। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे दे के मतलब जिसके एग्जाम्स दे के लोग IAS और IFS, IRS एंड IPS बनते हैं। यानी कि प्रेस्टिजियस एग्जाम है ये। टॉप हायरार्की पे जो लोग बैठे हुए हैं आज ब्यूरोक्रेसी में, वो इन्हीं एग्जाम्स को देके आए हैं। तो सोचो कितना पढ़ना पड़ता होगा इस चीज़ को लेके। और सोचने की जरूरत नहीं है आपको पता ही होगा कि यूपीएससी को देने के लिए कितना जिगरा चाहिए और कितनी मेहनत लगती है। तो 1991 में जो ये पेपर लीक हुआ, ये कराया था उस प्रिंटिंग प्रेस के लोगों ने जहां ये पेपर प्रिंट हुआ था। और उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जो कि CBI की रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया था इस वक्त। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि जो रांची में प्रेजेंट डे झारखंड, उस वक्त बिहार का पार्ट था वो प्रिंटिंग प्रेस जहां पे अवेलेबल थी। तो उस प्रिंटिंग प्रेस में वो पेपर जब प्रिंट हो रहा था तो वहाँ के ऑफिशियल्स ने उस पेपर को सील होने से पहले ही निकाल लिया, उसकी कॉपीज बनाई, डिस्ट्रीब्यूट किया। और तो और सोने पे सुहागा, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, सोने पे सुहागा, वो पेपर उन्होंने न्यूज़पेपर में ही प्रिंट कर दिया। यस, यू हर्ड दैट राइट, वो पेपर उन्होंने न्यूज़पेपर में ही प्रिंट कर दिया, अगले दिन के न्यूज़पेपर। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड न्यूज़पेपर पढ़ना इतना ज़रूरी है यूपीएससी में। और वो पेपर जो था 9 जून 1991 का, जिसने भी पढ़ा होगा उसके तो चांदी रहेगा। जब ये चीज़ें माहौल में आई, लोगों को पता चला, तो ये मामले को दिया गया CBI ने जब जांचा परखा तो उन्हें पता चला कि जो एग्जैक्ट ट्रेल है वो रांची की जो प्रेस है, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस में ये छप रहा था पेपर, वहाँ पे जो इनसाइडर्स थे, मतलब जो स्टाफ थे, उन्होंने वो पेपर निकाला, फोटोज क्लिक की होंगी या जैसे भी उन्होंने आउटसाइड लोगों को पहुँचाया, उससे उन लोगों से पैसे लिए, पेपर्स दिए और पेपर लीक करा। आफ्टर मैथ यही था इसका कि पेपर वापस से कराना पड़ा यूपीएससी को। लेकिन सोचने की बात ये थी कि सिक्योरिटी इतनी कम थी कि लोग न्यूज़पेपर में ही अगले दिन का पेपर प्रिंट कर दे रहे थे। तो आइए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स की। कैट 2003, कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसे दे के लोग IIMs में जाते हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो जो ये 2003 का 27 नवंबर का जो पेपर था जो लीक हुआ, ये IIMs के 42 साल के हिस्ट्री में सबसे बड़ा बस्ट था।
मतलब सबसे बड़ा स्कैंडल था पेपर लीक्स, जिसकी वजह से आईआईएम को सारे कॉलेजेस से वो पेपर रिट्रीव करवाना पड़ा और पेपर पूरा कैंसिल कराना पड़ा। ये हुआ कैसे? सीबीआई ने उस वक्त के डायरेक्टर को, आईआईएम के डायरेक्टर जिनका नाम बकुल ढोलकिया था, उस दिन पेपर के मॉर्निंग में इन्फॉर्म किया कि पेपर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, पेपर वॉज लीक्ड। और ये उन्हें पता कैसे चला? महिपालपुर दिल्ली के एक होटल में उनको कहीं से टिप मिली थी, जिसकी वजह से वहाँ पे रेड मारे तो उनको पता चला कि बहुत सारे लोग एक रूम में बैठ के अगले दिन की पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो जब उन लोगों को पकड़ा गया तो और सीबीआई ने जब पूछताछ की उन लोगों से तो उन्हें पता चला कि ये पेपर लीक कैसे हुआ। तो वहाँ का जो एक लोकल डॉन था, जिसे डॉन भी कह सकते हो, जिसका नाम कुमार सुमन सिंह था, जिसे लोग प्यार से रंजीत डॉन भी कहते थे, वो क्या करता था, लोगों को ब्राइब करता था। वहाँ की एक प्रिंटिंग प्रेस थी, मुंबई की एक प्रिंटिंग प्रेस, आईबीपीएस की एक प्रिंटिंग प्रेस थी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज, जो कि लोकेटेड थे मुंबई में। वहाँ पे ये पेपर आईएम्स के प्रिंट होते थे। और ये क्या करता था, रंजीत डॉन जो था, वहाँ के लोगों को ब्राइब करता था कि तुम मुझे पेपर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और ये वही पेपर बाहर 2 से 4 लाख रुपए में लोगों को बेचता। फिर जब पैसे दे देते थे तो उनको वो एक रूम में लिवा जाता था, एक रात पहले इकट्ठा करता था और सारे के सारे पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस थे सारे मेमोराइज करता था, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। एंड अगेन यहाँ पे ये बात आती है कि पेपर जो लीक हुआ किसी बाहर के लोग ने नहीं लीक करा है, प्रिंटिंग प्रेस के, जहां वो प्रेस में पेपर प्रिंट होता था, वहां के इनसाइडर लोगों ने करा है। तो ये इस पूरे पेपर लीक का जो आफ्टर मैथ हुआ ये था कि पेपर कैंसिल कर दिया गया और पेपर पूरे पेपर कैंसिल होने के बाद 15 फरवरी 2004 को ये पेपर कराया गया। और आईआईएम्स के प्रोफेसर ने, एक सेक्शन होता है आईआईएम्स के पेपर्स में, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, DILR, उसका क्वेश्चंस इतना टफ बनाया कि जो सिंडिकेट था पेपर लीक्स का, वहाँ के जो रिसॉल्वर्स थे उनके पसीने छूट गए कि भाई साहब क्या पेपर बना दिया है, ये तो सॉल्व होके नहीं दे रहा है। और इस चीज़ को आईएम्स ने एक एज अ एकेडमिक रोस्ट का नाम दिया कि भाई साहब तुम पेपर लीक करोगे तो हम पेपर मजबूत कर देंगे, पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो कठिन कर देंगे। तो बात करते हैं 2015 के AIPMT पेपर लीक के बारे में। AIPMT यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसे आज कन्वर्ट कर दिया गया है नीट के रूप में, जिसे NTA कराती है, यानी कि नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, सॉरी। लेकिन उस वक्त AIPMT को CBSE कंडक्ट कराया करती थी। और उस दिन 3 मई 2015 को, जिस दिन ये पेपर हुआ, उस दिन ओवर 1050 सेंटर्स में 6.3 लाख स्टूडेंट्स वो पेपर दे रहे थे। जबकि रोहतक पुलिस को एक कहीं से टिप मिली कि एक कार में कुछ लोग जा रहे हैं, और जब उन्होंने वो बस्ट किया, वो कार इंटरसेप्ट की वो कार, तो वहाँ से उन्होंने पकड़ा 2 डेंटिस्ट को एंड 2 मेडिकल स्टूडेंट्स को, जहाँ से उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला एक नाम, रूप सिंह दांगी, जो कि इस पूरे मास्टरमाइंड के पीछे था। ये लोग करते क्या थे कि ये लोगों से 15-15, 20-20 लाख रुपए लेते थे। होता ये था कि जब पेपर्स होते थे तो ये 10-10, 15-15 लाख जो बच्चे दिए रहते थे, उन बच्चों को ब्लूटूथ ट्रांसमीटर्स, इलेक्ट्रिकल यानी कि टेक्नोलॉजिकल वेस्ट, अंडरगारमेंट्स, ऐसे टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड चीज़ें वो प्रोवाइड कराते थे, जिसके थ्रू ये चीट कर सके। और होता ये था कि जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता था सेंटर्स में, ये कहीं से उनका लीक्स करवा लेते थे और व्हाट्सएप पे उन्हें मंगवा लेते थे। और एक इनका पूरा गैंग था, सॉल्वर गैंग था। जब पेपर शुरू होता था उसके 1 घंटे के अंदर वो सारे के सारे 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, और वहीं बैठे बैठे 1, 2, 3 सेंटर्स में नहीं, पूरे के पूरे 10 स्टेट्स के अदर स्टेट्स के सेंटर्स में बैठे स्टूडेंट्स को वहीं से बैठे बैठे आंसर्स ट्रांसमिट करते थे। जो स्टूडेंट्स ने ब्लूटूथ ट्रांसमीटर्स, ईयरफोन्स, ऐसे ईयरफोन्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराए जाते थे जो कि उनके डीप
ईयर इनसाइड जाके फिट हो जाए और किसी को दिखाई ना दे। तो इसके बाद जब ये बात आगे बढ़ी, कोर्ट तक ये बात पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि पूरा एग्जाम 15 जून को कैंसिल कर दिया। 15 जून 2015 को जब एक केस फाइल हुआ था तन्वी सर्विल वर्सेस सीबीएसई, उसके वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को सुनते हुए पूरा का पूरा पेपर ही कैंसिल करा दिया और री एग्जाम कराने की मांग की। उन्होंने ऑर्डर दिया कि री एग्जाम होगा विथ स्ट्रिक्ट रूल्स। जो आज हम देखते हैं ना कि स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है, कि बच्चे बोलते हैं कि हम प्लेन टी शर्ट, लोअर, चप्पल्स ये सब पहन के क्यों जा रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम तभी ही लागू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस वजह से आज हम देखते हैं कि ऐसे रूल्स आए। तो अब बात करते हैं 2017 के एसएससी सीजीएल पेपर लीक के बारे में, जिसे दिया था ओवर 30 लाख स्टूडेंट्स। इसका टियर 1 एग्जाम हुआ था 2017 अगस्त में और टियर 2 हुआ था फरवरी 17 2018 से लेके फरवरी 22 2018 तक। एग्जाम्स के जो लीक्स निकल के आए ये इसी टियर 2 एग्जाम से ही निकल के आए। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जो एग्जाम होना था 10:30 के अराउंड, उससे 20 मिनट पहले ही, यानी कि 10:10 पे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो पेपर्स थे, क्वेश्चंस थे, वो सोशल मीडिया पे सर्व कर रहे थे, जिसे देख के स्टूडेंट्स लोगों में बहुत ही गुस्सा आया और वो एसएससी की न्यू दिल्ली के हेडक्वार्टर्स पे जाके प्रोटेस्ट किए और डिमांड की एक सीबीआई जांच के बारे में। तो जब ये केस सीबीआई को सौंपा गया तो सीबीआई ने जब जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि एआईपीएमटी की ही तरह इसमें भी टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ, जैसे कि साइबर हाईजैकिंग ऑपरेशंस, यानी कि रिमोटली ऑपरेट कराया गया था ये पूरा का पूरा पेपर लीक। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। हुआ ये था कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एसएससी लोकल कंपनीज से पेपर्स प्रिंट करवाती है, एग्जाम्स करवाती है। तो उसी में से एक कंपनी का नाम है सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसमें एक चंद्र प्रसाद गुप्ता नाम का इंसान काम करता था, जो कि उस कंपनी के कंटेंट टीम का हेड था और पूरे पेपर की कस्टडी इसी बंदे के हाथ में थी, जिसने लेटर ऑन अक्षय कुमार मलिक बिहार, हरियाणा, राजस्थान के जो एग्जाम सेंटर्स थे वहाँ के सुपरवाइजर्स को ब्राइब किया, वहाँ के सिस्टम में, वहाँ के कंप्यूटर्स में रिमोटली ऑपरेटेड सॉफ्टवेयर्स जस्ट लाइक एनीडेस्क, टीम व्यूअर, ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कराए गए, जिसके थ्रू जो बच्चों ने 5-5, 10-10 लाख रुपए जितनी स्कैमर्स की फी थी वो पे की थी, वो वहाँ जो गए बैठे, तो उन बच्चों को कुछ करना नहीं था, सिर्फ अपनी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना था, एग्जाम शुरू करना था और बैकएंड से उनका सारा पेपर सॉल्व कर दिया गया। तो इस पूरे केस का आफ्टरमैथ ये था कि जब सीबीआई ने सारा चीज देखा तो उन्होंने 17 लोगों पे, 17 लोगों पे मई 2018 में एक एफआईआर फाइल की और ये देखा कि ये के जो एग्जाम्स थे ये हाउ डीपली दे वर कॉम्प्रोमाइज, मतलब टेक्नोलॉजिकली हाउ डीपली दे वर कॉम्प्रोमाइज। और इन्हीं सबको मुद्दे नजर रखते हुए जो उस वक्त के सीजीआई थे, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई थे, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, वो फेवर में भी थे कि पूरे एग्जाम को, इंटायर एग्जाम्स को स्क्रैप कर दिया जाए, बट पूरे केस को देखते हुए उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया कि जो सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं सिर्फ उन्हीं जगह पे री एग्जाम्स कराए जाए। तो अब बात करते हैं 2024 यूजीसी नेट पेपर के बारे में। ये पेपर कंडक्ट कराया गया था 18 जून 2024 में, जिसे दिया था ओवर 9 लाख स्टूडेंट्स ने और 83 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और ये पेपर वन ऑफ द हिस्ट्री का पहला पेपर था जो कि 24 घंटे बाद ही कैंसिल कर दिया। और इसके पीछे का रीजन जान के आप शॉक हो जाओगे। तो जब ये पेपर कैंसिल हुआ तो इस केस को हैंडओवर लिया सीबीआई। सीबीआई ने अगले ही दिन यानी कि 20 जून 2024 को एक एफआईआर लॉन्च की और इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी अपनी। इनिशियल अलर्ट में उन्हें पता चला कि ये जो टेलीग्राम पे पेपर हैं वो सर्कुलेट हो रहे थे, मतलब कि 18 जून का पेपर जो था वो 17 जून को ही लीक कर दिया गया था, ऐसा सर्कुलेट में आ रहा था। और फिर जब सीबीआई ने एनएफएसयू के साथ यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इन स्क्रीनशॉट्स की जांच की
तो ये क्या फिगर आउट करते हैं कि ये स्क्रीनशॉट्स ही फेक है। मतलब इसे फिगर आउट करने के बाद इन्हें ये पता चला कि ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं इन्हें फोटोशॉप किया गया है, और फोटोशॉप किसी हाई एंड बंदे ने नहीं किया था, एक हाई स्कूल के बच्चे ने किया था। फिर उसके बाद पता ये चला कि ये सारा जो पेपर लीक का मामला था ये फेक था। मतलब पिक्चर्स जो थी, पेपर्स जो लीक हो रहे थे, फोटोज जो सर्कुलेट हो रही थी, वो सारा का सारा डॉक्टर्ड इमेज था, यानी कि फेक इमेज था। फिर एट द एंड जनवरी 2025 में सीबीआई ने अपनी फोरक्लोजर रिपोर्ट सबमिट की कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये जो पूरा पेपर लीक का मामला है और पेपर कैंसलेशन का मामला है, ये पूरा का पूरा बेबुनियाद है। मतलब कि पेपर लीक हुआ ही नहीं था। एट द एंड कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ठीक है, लेकिन वापस से पेपर कराया जाएगा, और अनलाइक ओएमआर कराया गया सीबीटी मोड पे। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन यही निकल के आता है कि पेपर लीक्स हुए, बहुत सारे हुए, लेकिन एट द एंड परेशान कौन हुआ? एस्पिरेंट्स परेशान हुआ। पेपर लीक्स हुए, कब हुए, क्या हुए, वो तो बात की बात है, परेशान एस्पिरेंट्स हो रहे हैं। एट द एंड ये बात समझ में आती है कि क्या सरकार इस चीज के पीछे कुछ कर नहीं रही है? नहीं, सरकार बहुत चीजें कर रही है। ओएमआर को हटा के सीबीटी ला रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कड़े कर रही है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, वैसे वैसे जो चीट करने के और ये सिंडिकेट चलाने वाले जो सो कॉल्ड लोग हैं, वो इवॉल्व कर रहे हैं और चीट करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी रिसर्च एंड मेहनत लगी है। थैंक यू।